नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। दोस्तों, शौर्य होम लोन से रिलेटेड पिछले वीडियो में हमने आपके साथ काफ़ी पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे पर्पस, लोन टर्म, लोन अमाउंट, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इत्यादि। इस वीडियो में हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे हाउ टू अप्लाई फॉर शौर्य होम लोन, EMI कैलकुलेटर एंड डिफरेंस बिटवीन शौर्य होम लोन एंड नॉर्मल होम लोन। शौर्य होम लोन के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले याद से हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम SSB टू सक्सेस। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप शौर्य होम लोन के लिए अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के बेसिकली 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज़ ऑफलाइन मेथड। ये मेथड मोस्टली सब लोग यूज़ करते हैं। इसमें आपको अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच में जाकर लोन के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। नेक्स्ट मेथड इज़ ऑनलाइन। इसमें आप घर बैठे ही बिना ब्रांच विजिट किए लोन की एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करके होम लोन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्टेप 1 इज़ आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। स्टेप सेकंड, देन सेलेक्ट रिटेल सेक्शन एंड गो टू द लोन ऑप्शन। स्टेप थर्ड, इसके बाद आपको होम लोन ऑप्शन को क्लिक करना है। स्टेप फोर्थ, होम लोन में भी आपको शौर्य होम लोन वाले ऑप्शन पे जाना है। स्टेप फिफ्थ, देन आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते ही आपकी लोन रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली बैंक के पास सेंड हो जाएगी एंड बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करके बाकी डिटेल पूछेगा। दोस्तों, लोन के लिए अप्लाई तो आपने कर लिया। अब जानते हैं कि आप लोन की EMI किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। EMI कैलकुलेशन का फ़ायदा ये है कि लोन लेने से पहले आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि आपको लोन कितना मिलेगा एज़ पर योर सैलरी। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी पड़ेगी, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और उसी हिसाब से अपनी सेविंग्स कर सकें। देन आपको कितने समय में लोन रीपे करना है यह भी पता चल जाता है। बेसिकली EMI कैलकुलेट करने के भी 2 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ बेसिक फार्मूला मेथड, जो पहले के लोग प्रिफर करते थे। फार्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेयर P इज़ लोन अमाउंट, R इज़ इंटरेस्ट रेट, N इज़ टेन्योर इन नंबर ऑफ मंथ्स। अगर आपको ये मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं। सेकंड मेथड इज़ EMI कैलकुलेटर। दोस्तों, आजकल आपको ऑनलाइन EMI कैलकुलेटर मिल जाते हैं, जिसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसे नेट मंथली इनकम, करंट एज, डिज़ायर्ड टेन्योर, एलिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इत्यादि। ये सारी डिटेल्स फिल करते ही कैलकुलेटर आपको एलिजिबल लोन अमाउंट शो कर देगा एंड टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट भी बता देगा जो आपको पे करनी है। इसमें आपको चार्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिससे आप इसे और आसानी से समझ सकते हैं। SBI EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करते ही शौर्य होम लोन कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने लोन की एलिजिबिलिटी ईजीली चेक कर सकते हैं। दोस्तों, शौर्य होम लोन से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर पे या SBI को ईमेल के थ्रू अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। SBI शौर्य होम लोन कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट नंबर है 1800112211 और ईमेल ID है customercare@sbi.co.in। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले सबसे अहम पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ नॉर्मल होम लोन एंड शौर्य होम लोन में क्या मेजर डिफरेंस है। शौर्य होम लोन में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल होम लोन। सबसे पहला डिफरेंस है कि शौर्य होम लोन में प्रोसेसिंग फ़ीस निल होती है, वहीं नॉर्मल होम लोन में आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये पे करने होते हैं। तो दोस्तों, शौर्य होम लोन ऑप्ट करने से आपके ये रुपीज़ सेव हो जाते हैं। दूसरा डिफरेंस है कि शौर्य होम लोन में एज 75 ईयर्स तक है, बाकी ज़्यादातर होम लोन में जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स तक ही रहती है। तो शौर्य होम लोन लेने से आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं EMI पे करने के लिए, तथा इससे आपकी टोटल EMI कम आती है। अगर आप किसी कारणवश
होम लोन लेने का प्लान लेट भी बनाते हैं तो भी आप शौर्य होम लोन बिना किसी बर्डन के ले सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज नो प्री पेमेंट पेनल्टी। आपने काफ़ी लोन स्कीम्स में देखा होगा कि जब आपके पास काफ़ी इनकम हो जाती है तो आप लोन को जल्दी क्लोज करने के लिए प्री पेमेंट करते हैं, तो बैंक आपसे लोन प्री पे करने के लिए पेनल्टी लेता है। बट शौर्य होम लोन में आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, आप जब चाहें लोन क्लोज करवा सकते हैं। शौर्य होम लोन में आपको इंटरेस्ट कंसेशन भी मिल जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल होम लोन। शौर्य होम लोन में आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं देने पड़ते। हिडन चार्जेस मीन्स किसी रीज़न से अगर आपकी EMI मिस हो जाती है तो नॉर्मल होम लोन में आपको बिना बताए उसके चार्जेस काट लिए जाते हैं, जबकि शौर्य होम लोन में इस प्रकार का कोई हिडन चार्जेस नहीं है। दोस्तों, डिफेंस में कोई वुमेन बोरोवर है तो उनके लिए शौर्य होम लोन में अलग से कंसेशन है, जबकि नॉर्मल होम लोन में वुमेन बोरोवर को कोई कंसेशन नहीं मिलता। दोस्तों, शौर्य होम लोन के ये फीचर एंड इंटरेस्ट कंसेशन इसे बाकी होम लोन से अलग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी शौर्य होम लोन के बारे में पूरी जानकारी। आपको बता दें कि होम लोन जितनी कम उम्र में लें उतना बेटर है, क्योंकि इससे आपके लोन की एलिजिबिलिटी तो बढ़ती है, साथ ही आपको मंथली इंस्टॉलमेंट भी कम पे करनी पड़ती है। हमने शौर्य होम लोन से रिलेटेड हर एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। डिफेंस से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।